सभी उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद थामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम किस प्रकार उत्तर प्रदेश के भागों पर बने हुए हैं और आज कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है अच्छी खासी देखने को मिली हैं। देखिए दोस्तों, लो प्रेशर एरिया इस समय बना हुआ है झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर और ये धीरे धीरे झारखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो मानसून की ट्रफ है, क्योंकि मानसून भारत के सभी राज्यों पर पहुंच गया है तो मानसूनी ट्रफ अब बनने लगी है और पहले जो ये बन रही थी ये ट्रफ थी, तो जिसे मानसून एक्सेस ऑफ मानसून जो है बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और मानसून की ट्रफ इन दोनों सर्कुलेशन से होती हुई इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर अरब सागर से भी आ रहा है और इधर इस लो प्रेशर एरिया के कारण ऊपर की तरफ से बंगाल की खाड़ी का भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से नमी भरपूर मात्रा में है और बादल अच्छे खासे क्लाउडिंग कई भागों पर है। बारिश की गतिविधियां भी कई इलाकों पर सुबह के समय जो है देखने को मिली है, दोपहर के समय भी बारिश की गतिविधियां हुई है और ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं लगातार 1 जुलाई में भी बनी हुई है और 1 जुलाई से आगे 8-9 जुलाई तक जो है कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। वो बात अलग है कि बीच बीच में कुछ भागों पर गैप आता रहेगा बारिश का, ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर बारिश होगी। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम काम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली यहाँ पर 1 जुलाई में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये 1 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। सिस्टम आगे बढ़ेगा, लगभग झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर रहेगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो आगे बढ़ेगा और जो मानसून की ट्रफ है वो दोस्तों थोड़ा अब तो इस तरह से बनी हुई है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से गुजरेगी होकर, तो जिसके कारण उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, इन पर बारिश का अधिक जोर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ललितपुर, झांसी, बांदा और एटा इटावा के भागों पर, मोहब्बा और इधर प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा आगरा, मथुरा के भागों पर भी कई स्थानों पर, फिरोजाबाद के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलने वाली है। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, हापुड़ और शाहजहाँपुर संभल के भागों पर और इधर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और यहाँ पर लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर और अयोध्या, प्रयागराज और इधर गोरखपुर के भागों पर, सुल्तानपुर, हमीरपुर के भागों पर भी बादल यहाँ पर भी पहुँचेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी मेघ गर्ज के साथ हल्की बारिश हो सकती है या एक का दुक्का भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिल सकती है। ये जरूरी है कि 24 घंटे बादल ही रहे, यानी कि बादल आए, आगे निकल गए, धूप निकल गई फिर से, या फिर सुबह से थोड़ी धूप निकली, बादल आए, थोड़ी बहुत बारिश कर आगे बढ़ गए, या फिर बादल ही आए, आगे बढ़ गए, बारिश नहीं हुई। इस तरह की जो संभावनाएं हैं इन भागों पर, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो मध्य से दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश के, चाहे पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो, इनके दक्षिणी भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं अधिक है। ऊपर के भागों पर बादल पहुंचेंगे जरूर कुछ इलाकों पर और बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर जो है देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मौसम 1 जुलाई का है। और 2 जुलाई की अगर बात करें, 2 जुलाई में भी देखिए दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश, सिस्टम आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जबरदस्त बारिश करेगा। इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर बात करें आने वाली, देखें दोस्तों 3 जुलाई की, 3 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर भी और पश्चिमी भागों पर भी होने की संभावनाएं है। सिस्टम और आगे बढ़ेगा और यहाँ पर देखिए 4 जुलाई में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ज्यादातर भागों पर होने की संभावनाएं बनेगी। 5 जुलाई में भी दक्षिणी भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी और यहाँ पर देखिए 6 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों पर जबरदस्त होगी। 7 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर है। 8 जुलाई में भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। 9 जुलाई में भी दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं और पूर्वी भागों पर भी। तो इस तरह से जो अपडेट है वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।